चलिए बच्चों, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटा सा नया लेक्चर लेके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, इसमें पहले नंबर तोड़ तोड़ के समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसे पेयर ऑफ शू, वन पेयर ऑफ शू। ठीक है। लीनियर का मतलब होता है अगर फॉर एग्जांपल के लिए x और y में कोई दो वेरिएबल है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू या तो उसी फॉर्म में बढ़ रही होगी या तो उसी फॉर्म में घट रही होगी। ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। पहले नंबर ये जो है इक्वल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर जैसे वेरिएबल होंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिखा है या कुछ भी वैल्यू लिखी है तो ये कहलाएगी इक्वेशन। 2 लिखा है यानी कि 2। और वेरिएबल का मतलब होता है जो भी वैल्यू है, जैसे x, y, z या कोई भी s, t, जिनकी वैल्यू वेरी करती है उनको बोलते हैं वेरिएबल। डिनोट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं अगर अल्फ़ा से भी डिनोट करूं या बीटा से डिनोट करूं तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इसकी मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर वहीं से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो मैं समय न गंवाते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जैसे आपका एक होता है आपका मेथड। पहले मैं समरी बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पर जैसे इक्वेशन क्या होती है, पहले नंबर इक्वेशन बता देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा है या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या कहला जाएंगी? इक्वेशंस कहला जाएंगी। अब इनको सॉल्व करने के तरीके कई सारे हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक क्या होता है अलजेब्रिक मेथड होता है। अब ग्राफिकल मेथड में ग्राफ से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, एनालिटिकल या अलजेब्रिक मेथड में क्या करूँगा, 2 मेथड होती हैं। एक मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है एलिमिनेशन। ठीक है, एक होती है एलिमिनेशन मेथड। ये किन के 2 टाइप हैं? ये हैं अलजेब्रिक के। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड के ये जो हैं मेथड के ये 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है ग्राफिकल मेथड होता है। एक क्या होता है? ग्राफिकल मेथड होता है, तो उससे भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी इक्वेशन को मैं ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं पहले आपको क्या बता दूँ, पहले बता दूँ जो पेपर में आना है, फिर इसके बाद में मैं ग्राफिकल मेथड की तरफ चलूँगा और फिर इसके बाद में आपका चैप्टर ख़त्म करेंगे अपन, है ना। तो इसमें क्या है, पहले नंबर तो ये मैंने 2 इक्वेशन लिखी। क्या लिखी मैंने? 2 इक्वेशन लिखी। क्वेश्चन कैसा आएगा, इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है। अब मैं पहले नंबर तो कौन सा मेथड लगा रहा हूँ वो देखिएगा। मैं लगा रहा हूँ पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगा रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो मैं या तो y की वैल्यू निकाल लूँ या तो x की वैल्यू निकाल लूँ। मैंने निकाल ली y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को जो यहाँ पर i है
इसी y की वैल्यू को आप किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब पुट करोगे आप तो 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, ये आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 2x प्लस 15 माइनस 3x इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3x में से x जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू 15 को साइड लेके जाइए, 6 माइनस 15 x इक्वल्स टू -9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आपको 9 आ गई, तो y की वैल्यू यहां से आप निकालोगे, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 9, y इक्वल्स टू माइनस का 4। ये आ गया, x और y की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है कैसे करना है? एक बार फिर से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दे के रखेगी उसी इक्वेशन में आप क्या करोगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में रख दोगे। जब दो वैल्यू निकल जाएंगी दूसरे में आप रख दोगे दूसरी इक्वेशन में, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। उस कांस्टेंट वैल्यू को उठाकर आप किस में रख दो, जो आपकी आई हुई थी पहली वैल्यू, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली हुई थी। यानी कि पहले इसमें आप सॉल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को, आपको एक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक y की वैल्यू या x की वैल्यू मिलेगी, और उसी वैल्यू को आप किस में रख दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे। इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, उससे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए, हो गया। हो गया, चलिए एक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो करा देता हूं मैं, 3.2 का है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये लिखा हुआ है। अब मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा, 2x प्लस 0 3.5, रीराइट लिख लो यार, रीराइट करके इसको 1.3। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट हटा दूंगा। ठीक है, हट गए पॉइंट, यहां से कॉमन है, खत्म कर दो। तो ये इक्वेशन कितनी आ रही है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को भी लिखोगे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, हटाओ, फोर एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 2x प्लस, लिख लो पहले
13 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये आ गया। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करोगे 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 से कैंसिल कर दो, 2 आएगा, ठीक है। 26 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। y में से माइनस y इक्वल्स टू 26 में से 26 प्लस का है वो सट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देना, यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, 13 माइनस 6 अपॉन में 2, 7/2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये निकलता है आंसर। इसको नोट डाउन करिए, आंसर मैच आउट कर लीजिएगा जल्दी। कर लिया? कर लिया? चलिए, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसी तरीके से 3.2 के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है होमवर्क में, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यहां पर इक्वेशन दी है, गिवन लिख लो आप पहले, गिवन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है, और y इक्वल्स टू mx प्लस 3। इसमें m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस कर रहा हूँ, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना बचा? 7y इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। y की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू आप रखोगे और x की वैल्यू भी निकाल लो। x की वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 लिखो, और यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 6, 2x इक्वल्स टू 5/2। ये आ गई x की वैल्यू। देन यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है।
फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, x की वैल्यू मिल गई और आपको निकालनी है m की वैल्यू, mx प्लस 3 लिखा हुआ है ये, mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 है, इक्वल्स टू m इसकी वैल्यू 5/2 प्लस 3 को इस साइड लेके आओगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, m इंटू 5/2। अब m की वैल्यू आ जाएगी 4/5 आ गई वैल्यू। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना है। जल्दी नोट डाउन करिए और आंसर मैच आउट कर लीजिएगा। हो गया। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। आप लोग सोचेंगे कि यार सर प्रॉब्लम ही तो जब से सॉल्व कर रहे हैं। अब इनमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दी है। वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद में अपन आंसर में निकालेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को कुछ मानना पड़ता है। जैसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर फाइंड देम। देखिए मेरे को क्या दे के रखा है, लेट्स द फर्स्ट number is x, then second number is 3 times कितना दिया था, 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो मैं सेकेंड नंबर को क्या मान लूँ, y मान लूँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, इसको इस तरीके से मत करो। उसमें लिखा क्या है, उसमें फर्स्ट नंबर लिखा है, रुको उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर, लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर ऑफ number is x, second number 3 times of x, सेकेंड नंबर मान के चलो x y है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वाई जो है वो कितना है 26 है। ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली पता है, तो मैं क्या करूँगा, पुट ऑन कर दूंगा। उसमें क्या लिखूँगा, पुट
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1, x माइनस 3x इक्वल्स टू 26। यहाँ से कितना हो जाएगा 22x इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 13 -13। ठीक है, अब ये माइनस क्यों आ रहा है? एक्चुअली में मैंने क्या किया है, 3 टाइम्स बोल रहा है तो मैंने इसको ले लिया है, y को ले लिया है। और जबकि अपन को लेना किसको चाहिए था, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो आप कि x इक्वस टू 3y है। क्या है, x इक्वस टू 3y है। ठीक है, जो नंबर है वो इस तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि आपका x माइनस 3y, x की जगह पे 3y रखोगे और ये यहाँ पर y था तो y हो जाएगा इक्वस टू 26। तो 2y इक्वस टू 26। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आप निकालोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर रख दो, x इक्वस टू 3y। तो x की वैल्यू कितनी थी आपको निकालनी है, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए नंबर, जल्दी से नोट डाउन करिए। हो गया? इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। इसके नहीं हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो उसमें मैं करा दूँगा। चलिए, अब आपको मैं बता देता हूँ, एक मैंने बता दी अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दी थी, अब एलिमिनेशन मेथड बता देता हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो क्या करना है, चलो मैं बताता हूँ। जैसे 5x प्लस 2y इक्वस टू 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3y प्लस 2x इक्वस टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आप देखो कि इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर 5 लिखा है x की जगह पे और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। किसी भी एक को इक्वल बना लो। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये इक्वेशन लिख के रखी हुई है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग 2 का इंटू कर दो, यहाँ पर डायरेक्टली किसका इंटू कर दो, 5 का इंटू कर दो। जो भी लिखा हो आगे उसी से इंटू कर लिया करो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9x या 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। अब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस कर दोगे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करना है ना। अब चलिए, अब इसमें पूरे में इंटू करिए यहाँ पर। अब चलिए दिखा देता हूँ, 5x प्लस 2y पूरे में 2 का इंटू इक्वल्स टू
3 इंटू 2, बोथ साइड होगा मल्टीप्लाइंग बाई 2 and 5 from equation 1 and 2 respectively। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 इक्वेशन नंबर 3 डाल दो या इक्वेशन नंबर ई डाल दो। ठीक है, और 10x प्लस, अब यहाँ पे 5 का इंटू कर रहे हैं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उस इक्वेशन को, आप लोग डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना, आप लोग करके लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 50, माइनस कर दें इक्वेशन को पूरे को, ये कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। माइनस का साइन यहाँ पर अगर साइन चेंज हो रहा है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, माइनस 15 माइनस 4 कितना 9, 11 आएगा ना बेटा, 11। ठीक है, 11y इक्वल्स टू माइनस 44। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 4। ठीक है, y इक्वल्स टू कितना आया 4 आया। अब इसी को, इस वाले 4 को रख दो किसी भी इक्वेशन में, आपको वैल्यू मिल जाएगी 5x प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 3। तो 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 3, 5x इक्वल्स टू माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 5। ये आई, ये बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली जैसे आप इक्वेशन देखोगे वहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। मल्टीप्लाई करके जो भी इक्वेशन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, जो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को रख के सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट करने में अगर आपका आंसर आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, एडिशन में अगर आंसर आ रहा है तो ऐड करके और डायरेक्टली आंसर निकालना है। ठीक है, आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी, यही करना है और इसके बाद में ख़त्म करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। सब्स्टिट्यूशन के बाद में एलिमिनेशन का ये है, इसको नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद में अपन आज के लिए फिर रहने देते हैं, अपन की ग्राफिकल मेथड बची हुई है तो वो करेंगे, और इसके जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जो डाउट्स आएंगे उसके अपन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो फिर से मिलेंगे इसी वक्त। थोड़ा सा कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है आप लोगों को, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया था इस वजह से, है ना। चलिए, थैंक यू।